are going to do our exercise number 1.2. उसका जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and fourth day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. पहले जब हम सम करते हैं तो पहले उसमें क्या क्या दिया है वो हमें पहले देखना है। मतलब कि पहले जो भी दिया है उसको लिखना है, फिर हमें क्या फाइंड करना है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 डेज में जितना भी टिकट्स का सेलिंग हुआ है वो हम लिखते हैं। We have selling of 4 days. Okay, so 1094 selling on first day plus 1812 selling on second day plus 2050 selling on third day plus 2751 selling on fourth day. Now we have to do addition of these 4. So 4 to 6, 7, 10 and 10, 20, carry over to 10, 17 and carry over 1. So there we have 7. This is the total selling of tickets. So we got the answer is total selling of tickets in all 4 days is 7,707. So this is your answer. Okay, going to our next sum. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? मतलब कि हम लोगों को यहाँ बोला गया है कि शेखर को 10,000 रन्स बनाने हैं और अभी तक उसने कितने रन बनाए हैं? तो 6,980। और अपना गोल क्लियर करने के लिए उसे कितने और रन चाहिए? तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास है
मतलब कि उसका गोल कितना है 10,000 रन का। सो शेखर wants to make runs is equal to 10,000। फिर 6, 9, 80 कौन से है, तो he has already made, he already had made 6,980। How many more runs does he needs? So how many more runs he needs? तो वहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम स्टार्ट करेंगे। 10,000 जो है 10,000 रन्स शेखर wants minus 6,980 runs he had made। में से 6 कट होगा तो 3, मतलब कि उसको कितने रन और चाहिए अपना स्कोर क्लियर करने के लिए, तो 3020 रन्स ही नीड्स मोर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या आएगा, शेखर needs 3020 runs more to achieve his goal। ओके, तो यहाँ पे शेखर का गोल जो है वो लिखा, उसने कितने रन बनाए हैं वो है, उसको और ज्यादा कितने रन चाहिए, तो क्या होगा हम लोगों का यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन, और जो आंसर आएगा वो उसको उतने रन उसे ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सम आपको क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही सम है जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये सम में क्या दिया गया है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। सो अ मशीन produce in a day produce screw in a day is equal to how many, 2825। so how many screws did it produce in the month of January 2006। मंथ ऑफ जनवरी 2006 में उसने कितना प्रोडक्शन किया होगा स्क्रू का,
So here we have a month of January, and the days of January are 31. So we have to multiply 2825 with 31, मतलब कि जितना स्क्रू का प्रोडक्शन है उसके साथ हमें जो टोटल डेज है जनवरी मंथ के, उसके साथ हमें ये नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2825 विथ 31 डेज. ओके, 2825 multiplied by 31. So 1 8 1 2 2 3 5 15 6 7 3 8 24, carry over 2, 3 2 6 and 2 8, 5 7 15, carry over 1 7 and 8. So 87,575. यहाँ पर क्या आएगा, ये है 1 day production of screws, और ये है days of January, और ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, so the machine produced in the month of January 2006 is 87,575. Machine produced in the month $87,575 screws. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो एक जो मशीन है वो 1 डे में कितना स्क्रू का प्रोडक्शन करता है, तो ये उसका नंबर है. फिर हमें कौन सा पूछा है, जनवरी 2006 का. तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, the days of January are 31. So we have to multiply this number with 31. So here we get the answer. Total production of month of January वो क्या है हमारा 87,575. Okay, going to next sum, question number 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much
मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे मर्चेंट के पास कितने रुपीज है? 78,592। तो अ मर्चेंट had ₹78,592। अब उसने कितने रेडियो परचेस किए हैं? 40 रेडियोस, और हर एक की कीमत क्या है? 1200। सो द प्राइस ऑफ a set of radio set is equal to कितना है? 1200, sorry. Now he ordered for radio sets is equal to 40. So the total price of radio set is equal to कितनी होगी? तो number of radio set multiplied by price of each radio set. So we have to multiply 1200 with 40. So 12 4 सा कितना होता है? 48, और उसके पीछे हमें 3 0 लगाने हैं। तो ये जो टोटल परचेजिंग प्राइस है रेडियो सेट की, वो हमें कितनी मिलेगी? 48,000 रुपीज। ओके, नाउ वी नो मर्चेंट के पास कितने पैसे है? 78,592। उसने जो परचेसिंग की है उसकी प्राइस कितनी हुई? 48,000। सो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट this from this. Okay, so 78,592 rupees a merchant है minus 48,000 rupees price of 40 radio set. So we get 2950, and now ये 30,592 रुपीज उसके पास बाकी बचे हैं। तो ये लेफ्ट मनी विथ हर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ₹3,592 will remain with her after purchasing. ओके, तो यहाँ पर देखो मर्चेंट के पास कितने रुपीस है? इतने। फिर
उसने 40 रेडियो सेट परचेज किए। 1 रेडियो सेट की प्राइस क्या है 1200 रुपीज। तो हम लोगों को जो प्राइस है उसके साथ नंबर ऑफ रेडियोस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिला, मतलब ये क्या हो गई परचेसिंग प्राइस। तो जो उसके पास टोटल नंबर ऑफ मनी है उसमें से हमें ये परचेसिंग प्राइस जो है वो माइनस करना पड़ेगा, और जो मिलेगा वो क्या होगा, उसके पास उतने रुपीस बाकी बचेंगे। तो हमारा ये आंसर आएगा 8। A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56। मतलब कि उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट ने कर दिया है 65 से मल्टीप्लाई। So by how much was his answer greater than the correct answer? तो उसका आंसर कितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7236 मल्टीप्लाई बाय 65। So 6 6 are 36, 6 carry over 3, 6 3s are 18, 19 20 21, 1 carry over 2, 6 2s are 12, 13 14, 4 and carry over 1, 6 7s are 42 and 43. Now here 5 6 are 30, carry over 3, 5 3s are 15, 16 17 18, 8 carry over 1, 5 2s are 10 and 1 11, carry over 1, 5 7s are 35 and 36। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 3 10 carry over 1 6 and 7 4,70,340। अब हम 56 से करेंगे, तो 7 to 36 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 5s are 30, carry over 3, 5 3s are 50, 60 17 18, 8 carry over 1, 5 2s are 10 and 1 11, 1 carry over 1, 5 7s are 35 and 36। Now 6 6 are 36, carry over 3, 6 3s are 18, 19 20 21, carry over 2, 6 2s are 12, 13 14, 4 carry over 1, 6 7s are 42 and 43। Six 1 12 2 carry over 1, 4 and 5, 6 4 and 0 carry over 1 and 4। तो यहाँ हमारा आंसर है 4,05,216। अब करना था इससे, हो गया इससे, तो दोनों के आंसर में डिफरेंस क्या है, मतलब जो आंसर है वो सही आंसर से कितना ज्यादा है। तो ये जो है इसमें से हमें ये सबट्रैक्ट करना है। तो 4,70,340 माइनस 4,05,216, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 1, 10 में से 5 कट होगा, 5 6 and 0। So 65,125 ग्रेटर, ये इतना हमारा आंसर ज्यादा होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, हाउ
much was, तो this much was मतलब कि 65,124 was his answer greater than the right answer. तो जो हम लोगों को मिला वो एक्चुअल हमारा आंसर होना चाहिए ये, लेकिन आ गया है ये, तो कितना ज्यादा हुआ 65,124। अब यहाँ पे क्या है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन, क्या आपको दोनों मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है? तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तब हमें क्या करना है कि जो दो मिस्टेकन नंबर्स है, एक है 65 और दूसरा है 56, तो ये दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हम करेंगे 65 माइनस 56 इज इक्वल टू कितने मिलेंगे, 9। ठीक है, तो ये जो 9 है उसको हम ये जो नंबर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7,236 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 6 30, यहाँ पे होगा 7,236 मल्टीप्लाई बाय 5, ओ सॉरी 5 नहीं हो जाएगा 9, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जो डिफरेंस है कितना आया है 9, तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 54 कैरी ओवर 5, 9 3 27, 8 9 30, 31 32 कैरी ओवर 3, 9 2 18, 19 20 21, 1 कैरी ओवर 2, 9 7 63, 4 and 5, तो क्या होगा 65। ये क्या आया आंसर 65,124। तो ये जो आपका आंसर है वो इससे मैच करता है ना। तो इस सम में हम दोनों का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करेंगे तो इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। जो नंबर हमारा उलट पुलट हुआ है वो दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसके साथ हम जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ये आंसर मिल सकता है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम दोनों अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करें। We are going to our question number 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मच शर्ट्स कैन बी स्टिच, 40 मीटर कपड़े में से कितने शर्ट बनेंगे, एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, कितना कपड़ा बचेगा। सो हियर टू स्टिच a shirt cloth is needed is equal to कितना है कपड़ा 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। 2 मीटर के कितने सेंटीमीटर बनेंगे, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर।
इतना जो कपड़ा है हमें एक शर्ट बनाने के लिए चाहिए। हमारे पास कितना कपड़ा है? We have cloth of 40 मीटर। ठीक है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो वी हैव 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ। हमारे पास इतना कपड़ा है और एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। तो इतने कपड़े में से कितने शर्ट बनेंगे? सो फ्रॉम 215 सेंटीमीटर क्लॉथ make one shirt. So 4000 centimeter cloth is equal to 4000 divided by 215। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिवीजन जो हम यहाँ पे करेंगे। 4215। ठीक है, तो 215 तो 2 जा नहीं होगा तो 1 से ही हम करेंगे। 5 8 यहाँ पे होगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम नीचे लाएंगे 0। अब इसका डिवीजन किससे होगा? तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 1815 है, 50 है, तो हम इसका देखेंगे। 2 8 सा कितना होता है? 16। 2 9 सा कितना होता है? 18। लेकिन यहाँ पर 15 है तो यहाँ 18 से होगा, तो हम यहाँ साइड में करेंगे 215 8 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 1 जा 8, 12 कैरी ओवर 1, 8 2 जा 16 एंड 17। 8 से हुआ। अभी हम देखेंगे, एक बार हम 9 से भी करके देखते हैं। तो 9 जा 9 5 जा 45, 5 कैरी ओवर 4, 9 1 जा 9, 13 3 कैरी ओवर 1, 9 2 जा 18 एंड 19। तो ये जो है ये इससे ज्यादा है, तो हम किसे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो 215 8 जा 17 20, 5 में से 2 3, 8 में से 7 तो 1 होगा 0। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितने शर्ट बनेंगे? 18। और ये जो है वो क्या है? इतना कपड़ा हमारा बाकी बचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18 क्या है? शर्ट्स। आंसर हमारा आएगा यहाँ पे we can make 18 shirts and 130 centimeter cloth will remain। समझ में आया
क्या किया है, पहले जो कपड़ा एक शर्ट के लिए चाहिए वो है, उसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास जितना कपड़ा है 40 मीटर, उसको भी हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। जितना कपड़ा है वो किसके लिए चाहिए, एक शर्ट बनाने के लिए। तो जो कपड़ा हमारे पास है उसमें से हम कितने शर्ट बना पाएंगे, तो जो 4000 है उसे 215 से हम डिवाइड करेंगे। मतलब जितना कपड़ा है और एक शर्ट बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए उसे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। जो ये 18 है वो हमारे शर्ट है, और जो बाकी बचा है वो क्या है, वो कपड़ा है। मतलब कि हमारे पास 130 सेंटीमीटर जितना कपड़ा बाकी बच गया है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है, 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा आंसर हमें किस में मांगा है, वो लोग ने मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये जो 130 सेंटीमीटर है उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना मिलेगा, 130 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके।